नमस्कार, मैं हूँ आस्था और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। तो चलिए खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हमारी सुर्खियों पर। सरिया के नगर केसवारी गांव में वन विभाग ने मारा छापा, अवैध आरा मिल को किया गया सील, तमाम सामानों को किया गया जब्त। आरा मिल संचालक के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। टुंडी रोड के डाणीडीह में एक ट्रक में लगी आग, मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से आग पर पाया गया काबू, ट्रक जलकर हुआ खाक। चुनावी तैयारियों को लेकर सक्रिय हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा, बैठक कर बनाई आगे की रणनीति, केंद्रीय सचिव ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और गर्मी की शुरुआत के साथ ही भंडारीडीह में पेयजल के लिए मचा हाहाकार, निगम के डिप्टी मेयर को सौंपा गया ज्ञापन, लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। सरिया के एक आरा मिल में मंगलवार को वन विभाग ने छापा मारा। मौके से कई अवैध लकड़ियां बरामद की गई। बताया गया कि कई दिन पूर्व से यह अवैध मिल यहां संचालित था। सरिया थाना क्षेत्र के नगर केशवारी गांव में अवैध रूप से संचालित आरा मिल में वन विभाग ने मंगलवार को छापेमारी की। यहां से लकड़ी चीरने की आरा मशीन, हाथी प्लेट, डीजल मशीन सहित अन्य मशीनों को जेसीबी के द्वारा उखाड़ लिया गया। साथ ही गम्हरा वृक्ष की चिरान लकड़ियों को भी जब्त किया गया। इस संबंध में वन क्षेत्र पदाधिकारी अभय कुमार सिन्हा ने पत्रकारों को बताया कि नगर केशवारी में अवैध रूप से आरा मिल संचालित होने की सूचना मिल रही थी। इस आधार पर बगोदर वन क्षेत्र के विष्णुगढ़, टाटी झड़िया, सरिया, बगोदर आदि जगहों के वन परिसर पदाधिकारी व वन रक्षक सहित सरिया के पुलिस बल के सहयोग के साथ टीम गठित कर छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें आरा मिल संचालक संजय मोदी व जागेश्वर मंडल के आरा मिल में लगे आरा मशीनों को उखाड़ कर जब्त कर लिया गया। साथ ही गम्हरा की चिरान व गोटे लकड़ियों को भी बरामद कर वन क्षेत्र परिसर में लाया गया है। साथ ही गम्हार की चिरान व गोटे लकड़ियों को भी बरामद कर वन क्षेत्र परिसर में ले आया गया है, जिसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए की मशीनों व लकड़ियां जब्त की गई है। वहीं मौके से आरा मिल संचालक फरार हो गए। फरार लोगों के विरुद्ध वन अधिनियम की विभिन्न सुसंगत धाराओं के तहत मामला पंजीकृत कर लिया गया है। इस छापेमारी अभियान में वन क्षेत्र पदाधिकारी अभय कुमार सिंह, वन परिसर पदाधिकारी पुरुषोत्तम पांडे सहित अन्य लोगों की उपस्थिति रही। टीम गठित किया गया। उस बगल के बंदूकन के भी स्टाफ को लेकर के छापामारी की गई। कुछ जगह नगर केसवारी नहीं चल रहा है अभी धारा मिल के। एक को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया और एक में अवैध आरा मशीन और उसके साथ ही सब साजो सामान के साथ लकड़ियों को भी जब्त करके लाया गया। 1.5 लाख का मशीन, सारा सामान और 30,000 का। एक ट्रक में आग लग जाने से मंगलवार को टुंडी रोड में अफरा तफरी मच गई, जबकि काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। तब तक ट्रक की काफी क्षति हो चुकी थी। टुंडी रोड में अचानक मंगलवार को अफरा तफरी मच गई। दरअसल यहां डीवीसी पावर प्लांट के बगल में एक ट्रक में आग लग गई। आग लगने के साथ ही ट्रक धू धू कर जल उठा। देखते ही देखते धुएं का गुबार इलाके में फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही महतोडीह पिकेट प्रभारी राधेश्याम झा सदल बल मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक जलकर खाक हो गया था। बताया गया कि यह ट्रक स्टेशन रोड निवासी शमशेर सिंह की है। यह घटना फिलवक्त इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। वेल्डिंग करने के लिए, उसके बाद देखते हैं आग लग रहा है। जब तक हम लोग दौड़ा धभागे करे तब तक आग पूरा
लग गया। तो जो छत्ता पर चढ़े तो पूरा पानी मारे उरे तो नहीं बुता, तो फिर लकड़ी उकड़ी थोड़ा जला, तब जाकर के थोड़ा सा काबू आग पर पाया, तब तक फायर ब्रिगेड आए। उसके बाद क्या क्या सूचना मिला कि डीवीसी के पास में एक ट्रक में आग लग गया है। सूचना पाकर हम लोग जो है से डीवीसी के पास आए तो देखे कि ट्रक में आग लगा हुआ है। तो फायर ब्रिगेड के बुलाकर आग पर काबू पाया गया और आग अभी बुझ गया है। आगे की कार्रवाई रास्ता में आ रहे थे तो फ़ोन किया मोबाइल में, हम आए यहाँ पर, आगे देखते हैं तो गाड़ी लहक रही है, तो तुरंत हम दमकल बुलाने के लिए चले गए वहाँ। पूरी गाड़ी तो पूरा जल ही गया, सब देख ही रहे। आग बुझ गया ना? आग है थोड़ा सा, फोटो ले लीजिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक बैठक मंगलवार को जिला कार्यालय में की गई। इस दौरान चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। मौके पर कई कार्यकर्ता मौजूद थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला इकाई की एक बैठक मंगलवार को जिला कार्यालय में संपन्न हुई। मौके पर केंद्रीय सचिव सुदेव कुमार सोनू, जिला अध्यक्ष संजय सिंह, उपाध्यक्ष अजित कुमार पप्पू, प्रमीला मेहरा, डोली खातून, शहनवाज अंसारी, इरशाद अहमद वारिस सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बताया गया कि आसन्न लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक में गहन चर्चा की गई। साथ ही विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए समीक्षा भी की गई। इसके अतिरिक्त नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में पानी की बढ़ती समस्या को देखते हुए इससे निजात पाने के लिए विचार विमर्श किया गया एवं आवश्यक फैसले लिए गए। वहीं कार्यकर्ताओं को चुनाव संबंधित तैयारियों को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत है। इस बैठक में आज हम लोग लोकसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा करेंगे, बूथ कमेटियों की समीक्षा करेंगे, सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा जो भी और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होगा वो हम लोग उस पर चर्चा करने का काम करेंगे। पानी को लेकर बताया जा रहा है। शहर के बड़े भूभाग में लगभग 3 वार्ड में 20,000 से ज़्यादा की आबादी पिछले 10 दिनों से, महीनों से पेयजल के लिए मरहूम है और जिला मुख्यालय में ऐसी स्थिति है, विकट स्थिति है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी इसकी कल्पना की जा सकती है। और जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं। सिर्फ कागजों में विकास और सिर्फ आंकड़े देके, झूठे आंकड़े देके जनप्रतिनिधि, निर्वाचित जनप्रतिनिधि और प्रशासन के अधिकारी इसमें व्यस्त हैं और आम जनता बेहाल है और त्रस्त है। मैं आपके माध्यम से जिले के उपायुक्त से, नगर प्रशासक से मांग करता हूं कि यथाशीघ्र पेयजल की जो समस्या है इसका समाधान करें, अन्यथा जनता, आम आवाम बाध्य होकर सड़कों पर आंदोलन के लिए उतर जाएगी। नगर निगम क्षेत्र के कई वार्डों में पानी की समस्या इन दिनों काफी बढ़ गई है। मंगलवार को वार्ड नंबर 18-19 के कई लोगों ने इस समस्या से निजात पाने के लिए एक ज्ञापन उपायुक्त गिरिडीह व नगर निगम को सौंपा। नगर निगम क्षेत्र के भंडारी स्थित वार्ड नंबर 18-19 में पानी की समस्या ने अब विकराल रूप ले लिया है, जिससे स्थानीय लोग काफी परेशान हो गए। गर्मी की शुरुआत में ही पानी की समस्या बढ़ जाने से लोगों में नगर निगम के प्रति काफी आक्रोश है, जिसको लेकर मंगलवार को स्थानीय लोगों ने उपायुक्त और नगर निगम के डिप्टी मेयर प्रकाश राम को एक ज्ञापन सौंपकर इस समस्या को जल्द से जल्द दूर करने की मांग की है। साथ ही लोगों का कहना है कि यदि पानी की समस्या से जल्द उन लोगों को निजात नहीं मिला तो वे 1 सप्ताह के बाद नगर निगम के विरोध उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। वहीं मौके पर साबिर खान, मोहम्मद इंतशार खान, मोहम्मद तैयब खान, मोहम्मद दानिश अंसारी आदि उपस्थित थे। जिला प्रशासन से, नगर निगम प्रशासन से, मेयर से, उप मेयर से हर बार पानी समस्या के लिए उनको हम मेमोरेंडम दिया, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन। आज उपायुक्त महोदय आज हम लोग को समय दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनसे मुलाकात नहीं पाई। इसी सिलसिले में स्थानीय लोगों के द्वारा मैं यहाँ पर डिप्टी मेयर शेख जी से मिलने के लिए आया, तो उन्होंने कहा कि हम 2 दिन रुक जाइए, मैं इस समस्या का समाधान हर हाल में करूँगा, क्योंकि गिरिडीह भी जल संकट से जूझ रहा है। और इसने ये भी कहा कि आप लोग, मैं खुद इस बात के लिए ज़्यादा तूल नहीं देता हूँ कि हर काम आंदोलन से हो, क्योंकि मैंने कई बार रोड जाम किया, धरना प्रदर्शन किया, सब डेट वाइज है। यहाँ तक मैंने नगर विकास सचिव उनको भी एक मेमोरेंडम दिया था रांची जाके, लेकिन अभी तक
कि स्थानीय लोगों के काफ़ी आक्रोश है और अगर ये 2-4 दिन के अंदर समस्या का समाधान नहीं हो सका तो लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, आक्रोशित है और किसी दिन यहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा ज़बरदस्त आंदोलन किया जाएगा, उसमें भूख हड़ताल आमरण अनशन किया जाएगा। मैं इसके आश्वासन के बाद मैं इसको अपना आंदोलन को फिलहाल स्थगित किया हूँ, चूँकि इन लोग के आश्वासन पर मैं वापस लौट रहा हूँ। सब लोग आए हैं, वहाँ पर पानी की बहुत समस्या है, इसलिए प्रशासन से हम लोगों का निवेदन है कि जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था करें, इसलिए कि रमज़ान 1 महीने के बाद शुरू होने जा रहा है। पानी की समस्या कब से? पानी की समस्या तो 3 साल से है। 3 साल से पानी कभी सुधार नहीं हो। कभी सुधार नहीं। क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि रमज़ान में हमेशा पानी मिलता रहे, कम से कम 1 ही घंटे मिले लेकिन बराबर मिले पानी। झारखंड ग्रामीण बैंक एवं वनांचल ग्रामीण बैंक के विलय हो जाने से ग्राहकों को अब काफी सुविधा होगी। 1 अप्रैल से झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के नाम से राज्य में यह जाना जाएगा। भारत सरकार के गजट के आदेश के अनुसार 1 अप्रैल से झारखंड राज्य के 2 ग्रामीण बैंक झारखंड ग्रामीण बैंक, वनांचल ग्रामीण बैंक का आपस में विलय हो गया है। विलय के बाद झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक नए बैंक के रूप में आ गया है। नए बैंक का प्रायोजक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, वही मुख्यालय रांची में होगा। इसके साथ केंद्रीय कार्यालय होंगे, जिनमें मुख्य रूप से रांची, चाईबासा, गुमला, हजारीबाग, गिरिडीह, दुमका एवं डाल्टनगंज शामिल है। गिरिडीह क्षेत्र के तहत राज्य के 3 जिलों गिरिडीह, धनबाद, बोकारो जिले की शाखाएं आएंगी। यह क्षेत्र रीजन 6 के नाम से जाना जाएगा। उक्त बातों की जानकारी गिरिडीह क्षेत्र प्रबंधक मुकेश कुमार वर्मा ने एक वार्ता में दी। 1 अप्रैल के प्रभाव से भारत सरकार के निर्णय, नाबार्ड और प्रायोजक बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक के निर्णय के बाद झारखंड स्थित 2 अलग अलग ग्रामीण बैंकों का आज की तारीख से समामेलन हुआ और एक नए बैंक का जन्म हुआ, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक। इस बैंक के बनने के बाद पुराने दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सारी जिम्मेदारियां और सारी संपत्तियां इस नए बैंक में सम्मिलित हुई। नए बैंक बनने में वनांचल की 205 शाखाएँ और झारखंड ग्रामीण बैंक की 240 शाखाएँ मिलकर और 444 शाखाओं का एक बृहद जाल बना। पूरा झारखंड एक नेटवर्क में शामिल हुआ है। दोनों बैंकों की पूंजी मिलकर के करीब 300 करोड़ की बैंक की अपनी पूंजी हुई है और इस पूंजी के बाद बैंक बड़े ग्राहकों को भी लोन देने में सक्षम हो सकेगा। अब तक बैंक अपने अलग अलग दोनों क्षेत्रों में छोटे ग्राहकों पर केंद्रित था, तो इन छोटे ग्राहकों की सेवा करनी तो हमारी प्राथमिकता है ही, हम तो उसको करेंगे ही। और इसके साथ साथ अब हम बड़े ग्राहकों को, हम 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ के भी ग्राहकों को हम अब सेवा दे सकेंगे। जनता को सिर्फ लाभ ही लाभ होगा। सभी ग्राहकों को तकनीकी जो भी संस्था मजबूत होती है, पूंजी बढ़ती है, तो हमारा तकनीकी संयोजन भी जो है वो भी बेहतर होता है। हम अपने तकनीक पर भी काम कर सकेंगे। बैंक पूरी तरह से इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के क्षेत्र में भी अब सक्रिय होगा। शुरुआती दिनों में झारखंड ग्रामीण बैंक के ग्राहकों को 10-15 दिनों के लिए समस्या होगी कि इनके सारे ATM कार्ड बदले जाएंगे। ग्राहकों से अनुरोध है कि वो बैंक से संपर्क करें, 1 सप्ताह के बाद बैंक से संपर्क करें और वो संपर्क करके अपने पुराने ATM कार्ड की जगह नए ATM कार्ड लें और उसके बाद उनको सारी सुविधाएं जैसे पहले मिल रही थी उनसे बढ़कर के सुविधाएं मिलेंगी। इसमें समाहित हुआ है तो इसमें कहीं छटनी वगैरह हुई नहीं? किसी प्रकार के किसी स्टाफ की छटनी नहीं हुई है और दूर दूर तक इसका कोई खतरा नहीं, कोई ऐसी योजना नहीं है, किसी स्टाफ की छटनी नहीं हुई है। दोनों बैंकों के समायोजन के बाद वनांचल ग्रामीण बैंक के पास करीब 1100 एम्प्लॉइज़ थे, झारखंड ग्रामीण बैंक के पास करीब 900 एम्प्लॉई थे। एम्प्लॉई ऑफिसर्स मिलाकर अभी 2000 की संख्या है। पुनः इन दोनों बैंकों के लिए नई नियुक्ति के लिए परिणाम आ गए हैं, उसकी जांच भी कर ली गई है, लेकिन किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट में कोई केस लंबित है ऑल इंडिया लेवल पे, उस कारण से उस नियुक्ति को अभी रोक करके रखा गया है। जैसे ही वहाँ से क्लियरेंस आएगा हमारे पास करीब 100 नए एम्प्लॉई भी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। किसी प्रकार की कोई छटनी नहीं हो रही है, सेवा शर्तों में सुधार हो रहा है। थैंक यू सर। रामनवमी को लेकर मंगलवार को मोदी पिक्चर हॉल में बजरंग दल की एक बैठक की गई। मौके पर अखाड़ा समितियों के कई सदस्य जुटे। इस दौरान अनुशासन के साथ रामनवमी मनाने पर चर्चा की गई।
विहिप सह बजरंग दल द्वारा मंगलवार को मोती पिक्चर हॉल में गिरिडीह के सभी अखाड़ा समितियों के साथ एक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष रितेश पांडे ने की। वहीं मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में विहिप जिलाध्यक्ष अश्विनी भदानी, बजरंग दल जिला संयोजक मनोज सिंह सहित जिला गौरक्षा प्रमुख रविशंकर पांडे, नगर मंत्री शिवशक्ति साहा, सुरेश रजक, नगर उपाध्यक्ष गुड्डू यादव, कुंदन केसरी, नगर सह संयोजक उत्कर्ष पांडे, शुभम झा, सोनू गुप्ता आदि मौजूद थे। बताया गया कि बैठक में रामनवमी शांतिपूर्ण एवं अनुशासन में रहकर मनाने पर चर्चा की गई। साथ ही कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। संभाले अपने हाथ में ले, कानूनी जो तरीका है उस तरीका के तहत हिंदू समाज आपसे सहयोग मांग रहा है। आप क्या सहयोग करना चाहते हैं, कैसे इसको रोकना चाहते हैं, इस पर खुल के काम हो। तो अगला जो है एसपी साहब स्वयं संज्ञान लिए इस पर, और इस पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मंगलवार को मगतपुर स्थित बिजली के खंभे पर भाजपा का झंडा पाया गया था। नगर निगम क्षेत्र के मगतपुर स्थित बिजली के खंभे पर मंगलवार को भाजपा का झंडा लगा पाया गया, जिसकी सूचना मिलते ही अंचल अधिकारी रविंद्र सिन्हा व नगर थाना इंस्पेक्टर आदिकांत महतो मौके पर पहुंचे और झंडा को जब्त किया। वहीं इस मामले को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया गया। बताया गया कि अब तक प्रशासन ने 4 लोगों के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। अंचल अधिकारी रविंद्र सिन्हा ने कहा कि ऐप्स के माध्यम से बिजली के खंभे में लगे भाजपा के झंडे तक पहुंचा गया। इसी ऐप पर आया कि इस रोड में राजेंद्र नगर लिखा हुआ है, एक यहाँ बीजेपी का झंडा लगा हुआ सरकारी पोल पर। हम लोग सी विजिल ऐप के सहायता से ही आए, देखे कि एक झंडा लगा हुआ तो उसको जब्त किया, आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे। किनके विरुद्ध एफआईआर मतलब आचार संहिता का मामला दर्ज होगा सर? तो बीजेपी कार्यकर्ता के विरुद्ध होगा। कार्यकर्ता की या जिला अध्यक्ष किनके विरुद्ध? तो जिला अध्यक्ष के विरुद्ध होगा। इधर इस मामले को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष का कहना है कि ये विरोधी पार्टियों की रची गई साजिश है। पार्टी का झंडा पूर्व में ही जिला प्रशासन और पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे शहर से हटवा लिया गया था। बावजूद झंडा पाया जाना इस बात का साफ संकेत देता है कि पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी जांच हो और दोषी पाए जाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। गिरिडीह जिले में और खासकर गिरिडीह शहर में भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों के द्वारा एक साजिश के तहत आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला क्रमवार दिखाया जा रहा है। सरकारी पोल पर जितने भी झंडे और बैनर थे, एक राउंड प्रशासन ने हटा दिया, दूसरे राउंड में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता मिलकर सभी गली कूचे से हटा दिया। फिर कहां से एक झंडा, सिर्फ एक झंडा कालीबाड़ी में दिख जाता है, सिर्फ एक झंडा मकतपुर में दिख जाता है, जबकि उस गली में, उस रोड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक रात दिन आते जाते हैं, किसी को नहीं दिखता है। प्रशासन ने खुद अपना बयान दिया है कि मैं सब प्रकार का झंडा हटाया हूं, सभी दलों का झंडा हटा दिया। तो फिर भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक पोल में झंडा कहां से मिलता है और उसकी फोटोग्राफी करके सी विजिल में भेजा जाता है? ये विरोधियों की साजिश है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के लोग निर्वाचन आयोग से, जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि वैसे तत्वों को चिन्हित किया जाए जो इस प्रकार की साजिश कर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर एफआईआर कराने का प्रयास चल रहा है। दूसरी बात, जिनका भी कार्यालय सरकारी जमीन पर बना हुआ है उसको अविलंब बंद कराया जाए। खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यालय सीसीएल की जमीन पर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि जिला प्रशासन उसको अविलंब बंद करे, अन्यथा उस पर एफआईआर करे। धन्यवाद। गिरिडीह के भदवा पहाड़ी के समीप सोमवार को पुलिस ने छापामारी अभियान चलाया। इस दौरान 6 तस्करों को गिरफ्तार करने में पुलिस सफल रही। वहीं भारी मात्रा में कोयला भी जब्त किया गया।
कोयला तस्करों के खिलाफ गिरिडीह मुफस्सिल थाना पुलिस की कार्यवाही तेज हो गई है। सोमवार को प्रशिक्षु आईपीएस सह थाना प्रभारी नाथू सिंह मीना के नेतृत्व में पुलिस ने भदवा पहाड़ी के समीप छापेमारी अभियान चलाया। अभियान के दौरान 6 तस्करों को पुलिस ने भदवा पहाड़ी से दबोचने के साथ ही 15 दो पहिया वाहन और 25 टन कोयला जब्त किया। इस बात की जानकारी सोमवार की शाम को मुफस्सिल थाना में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रशिक्षु आईपीएस मीना और मुफस्सिल थाना निरीक्षक रत्न मोहन ठाकुर ने दी। प्रेस वार्ता के दौरान गिरफ्तार कोयला तस्करों का खुलासा करते हुए बताया कि सभी आरोपी काफी सालों से भदवा पहाड़ी समेत आसपास के इलाके में खंता चलाकर अवैध कोयले का कारोबार कर रहे थे। प्रशिक्षु आईपीएस मीना ने गिरफ्तार तस्करों के नाम बताते हुए कहा कि अगदोनी कला गांव निवासी राजू यादव, प्रकाश यादव, दिनेश यादव, महेश यादव, मुमताज मियाँ, रोजन मियाँ और बेगान मियाँ शामिल है। बताया कि धंधेबाजों के द्वारा भदवा पहाड़ी में कई खंता का संचालन किया जा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर कोयला निकालकर धंधेबाज गिरिडीह समेत अन्य इलाकों में बेच रहे हैं। आज सुबह में सूचना मिली थी कि यहाँ भदवा पहाड़ी में अवैध रूप से कोयला का उत्खनन किया जाता है, तो हमने सीसीएल के टीम के साथ वो पुलिस पदाधिकारी के साथ वहाँ पर रेड की और वहाँ पर काफ़ी 20-25 लोग वहाँ पर थे, उपस्थित थे और अवैध रूप से कोयला निकाल रहे थे। तो जब हम पुलिस पार्टी वहाँ पर रेड की तो 6 लोग उसके बाद में धरे गए और बाकी लोग भाग गए वहाँ से। मौके से हमें 407 गाड़ी और 14 मोटरसाइकिल ये जब्त की गई और लगभग 30 टन कोयला जब्त किया गया। और इसी तरह से अवैध कोयला के खिलाफ खंता मालिकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी। 96 वर्ष तक अपना जीवन जीने वाली एक वृद्ध महिला का देहांत रविवार को हो गया। महिला कुछ दिन पूर्व से बीमार थी, इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। गिरिडीह बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुर्गा पांडे की माता का देहांत हो गया है। बताया गया कि दुर्गा पांडे की मां 96 वर्षीय अंजनी देवी कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनके मौत से बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण मर्माहत हैं और पीड़ित परिवार के लिए ईश्वर से प्रार्थना किए, साथ ही शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाया। पूजनीय माँ थी और इनकी उम्र 96 ईयर और बहुत अच्छे ढंग से अपना जीवन यापन कर रही थी। नित्य दिन रामायण का पाठ करना, भगवान का पूजा करना और 2-3 दिन से ये चलने में अस्वस्थ हुई थी और आज करीब 4:36 में सुबह में इनका देहांत हो गया। इसके लिए बहुत दुखी हूँ। मैं अपनी माता को अंतिम विदाई दे रहा हूँ। अंत में नजर डालते हैं आज की हमारी सुर्खियों पर। सरिया के नगर केसवारी गांव में वन विभाग ने मारा छापा, अवैध आरा मिल को किया गया सील, तमाम सामानों को किया गया जब्त। आरा मिल संचालक के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। टुंडी रोड के डालीडीह में एक ट्रक में लगी आग, मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से आग पर पाया गया काबू, ट्रक जलकर हुआ खाक। चुनावी तैयारियों को लेकर सक्रिय हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा, बैठक कर बनाई आगे की रणनीति। केंद्रीय सचिव ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और गर्मी की शुरुआत के साथ ही भंडारीडीह में पेयजल के लिए मचा हाहाकार। निगम के डिप्टी मेयर को सौंपा गया ज्ञापन, लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी। तो ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।